आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में सबसे पहले बात कर लेते हैं पहली ब्रेकिंग की। चंडीगढ़ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर आज से विधानसभा के बजट सत्र का आगाज होने वाला है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग बात कर रहे हैं पहली ब्रेकिंग की। चंडीगढ़ से खबर है, आज से विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है। राज्यपाल के अभिभाषण से बजट सत्र की शुरुआत होगी। वहीं आपको बताते चले 3, 4 और 7 मार्च को अभिभाषण पर चर्चा की जाएगी और सीएम मनोहर लाल 8 मार्च को बजट पेश करने वाले हैं। 22 मार्च तक चलेगी विधानसभा की कार्यवाही। हरियाणा में आज राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषण से बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है। वहीं 3, 4 और 7 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा की जाएगी और सीएम मनोहर लाल 8 मार्च को बजट पेश करने वाले हैं। सबकी नजर इस बजट पर रहेगी, जिसके बाद आपको बता दें 9 से 11 मार्च तक अवकाश रहेगा। तो 8 मार्च को सीएम मनोहर लाल बजट पेश करने वाले हैं। बजट सत्र की शुरुआत आज से हो चुकी है। 22 मार्च तक सत्र चलने वाला है और 8 मार्च का दिन बेहद खास है, क्योंकि 8 मार्च को सीएम मनोहर लाल की तरफ से बजट पेश किया जाएगा। तो 9 बजे की 9 ब्रेकिंग हम बात कर रहे हैं पहली ब्रेकिंग की, जहां पर आज से बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग बात कर लेते हैं दूसरी ब्रेकिंग की। चंडीगढ़ से खबर आपको बता देते हैं, बजट सत्र से पहले सत्ता पक्ष रणनीति बनाएगा। दोपहर 1 बजे बीजेपी जेजेपी विधायक दल की बैठक होने वाली है। तो बजट सत्र से पहले रणनीति बनाई जाएगी। सीएम मनोहर लाल करेंगे बैठक की अध्यक्षता। विधानसभा के कमेटी रूम में ये बैठक होने वाली है। तो आपको बताते चले, बजट सत्र की शुरुआत जिस तरीके से आज से होने वाली है, ऐसे में विधानसभा के कमेटी रूम में एक बैठक का आयोजन किया जाएगा और रणनीति बनाई जाएगी। बीजेपी जेजेपी के विधायक इस बैठक में मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में हम बात कर रहे हैं दूसरी ब्रेकिंग की। चंडीगढ़ से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर बजट सत्र से पहले सरकार की तरफ से रणनीति बनाई जाएगी। बीजेपी जेजेपी के विधायक इस बैठक में मौजूद रहेंगे और चर्चा की जाएगी कि बजट में आखिरकार किस तरीके से क्या कुछ खास हो सकता है, कैसे विपक्ष के सवालों का जवाब दिया जा सकता है। यानी पूरी रणनीति आज इस बैठक में बनाई जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रवि हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, आपका रुख करूंगी, जिस तरीके से बजट सत्र की शुरुआत आज से होने वाली है, ऐसे में अब बीजेपी जेजेपी की एक बैठक भी होने वाली है, रणनीति बनाई जाएगी। इस बैठक में क्या कुछ खास हो सकता है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि आज दोपहर 2 बजे बजट सत्र जो है वो शुरू होगा और इसका बजट सत्र की शुरुआत जो है राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होगी। इसके मद्देनजर जिस तरीके से विपक्षी दल लगातार सरकार पर हमलावर बने हुए हैं, इसको लेकर आज जो है बीजेपी जननायक जनता पार्टी की जो है वो संयुक्त रूप से बैठक की जाएगी। इसमें सभी विधायक जो है वो मौजूद होंगे। इसमें रणनीति तैयार की जाएगी कि सरकार विरोधियों विपक्षी पार्टियों द्वारा उठाए गए सवालों से किस तरीके से किस रणनीति के तहत जो है वो जवाब दिए जाए। इसी को लेकर आज जो है मुख्यमंत्री के कैंप ऑफिस में जो है वो विधायकों की बैठक होगी। बैठक में जिस तरीके से बेरोजगारी का मुद्दा हो गया, महंगाई का मुद्दा हो गया, 134A के तहत दाखिलों का मुद्दा हो गया, साथ ही जिस तरीके से सरकार जो विधेयक लाने जा रही है विधानसभा के अंदर गैर कानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक, उसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। जी बिल्कुल रवि, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग बात कर लेते हैं तीसरी ब्रेकिंग की। चंडीगढ़ से खबर आपको बता देते हैं, बजट सत्र में सरकार को घेरने की तैयारी में है विपक्ष। बजट सत्र की शुरुआत आज से होने वाली है, ऐसे में सरकार को घेरने की तैयारी पूरी तरीके से विपक्ष कर चुका है। बजट सत्र से पहले कांग्रेस विधायक दल की बैठक होने वाली है। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में हम बात कर रहे हैं तीसरी ब्रेकिंग की। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस विधायक जुटेंगे। रणनीति बनाई जाएगी कि आखिरकार कैसे सरकार को बजट सत्र में घेरा जाए। सत्ता पक्ष को घेरने को लेकर के कांग्रेस रणनीति बनाने वाली है। इस बैठक में कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है विपक्ष। तो आपको बताते चले, जिस तरीके से बजट सत्र की शुरुआत आज से हो रही है, 22 मार्च तक ये सत्र चलने वाला है। ऐसे में जो विपक्ष है उसकी जो भूमिका होती है वो बहुत ज्यादा होती है। अब सरकार को किन किन मुद्दों पर घेरा जा सकता है, कौन कौन से सवाल सरकार से किए जा सकते हैं, इसको लेकर के आज एक रणनीति बनाई जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रवि हमारे साथ बने हुए। रवि, आपका रुख करूंगी, बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है, ऐसे में विपक्ष भी पूरी तैयारी के साथ आज
मौजूद रहेगा, सरकार को घेरने का प्रयास किया जाएगा? कौन कौन से अहम मुद्दे हो सकते हैं? आपको बताना चाहूंगा कि लगातार जो है नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में जो है बीते 3 बार जो है वो विधायक दल की बैठक हो चुकी है और आज तकरीबन 11 बजे जो है वो नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में जो है कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी और इस बैठक के अंदर जो है वो एक अंतिम रूपरेखा तय की जाएगी कि आखिरकार सरकार को किस तरीके से बजट सेशन के अंदर जो है वो घेरा जाए। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से बेरोजगारी को लेकर जो है वो प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है, तो वही महंगाई जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। साथ ही साथ 134A के तहत जिन बच्चों को दाखिला नहीं मिला है, उन बच्चों के भविष्य को लेकर क्या कुछ रणनीति जो है सरकार बनाने जा रही है। इसके अलावा अगर हम खासतौर पर बात करें प्रेजेंट मुद्दों की, अगर बात करें तो बीबीएमपी का जो मुद्दा है, यानी कि भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड का जो मुद्दा है, उसको लेकर भी काफी ज्यादा जो है वो गहमा गहमी बनी हुई है। इस पर भी काफी चर्चा होगी। इसके अलावा यूक्रेन और रशिया के बीच में जो युद्ध चला हुआ है, उस युद्ध के दौरान किस तरीके से हरियाणा के युवाओं को वापस लाने की मुहिम में क्या कुछ तेजी लाई जा रही है, क्या सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं, अभी तक कितने बच्चों को वापस लाया जा चुका है, कितने बच्चे वहां पे फंसे हुए हैं, इन तमाम तरह की बातों को लेकर जो है वो रणनीति तैयार की जाएगी। जी बिल्कुल रवि, इससे पहले भी कांग्रेस के विधायक साफ तौर पर ये कह चुके हैं कि बजट सत्र में सवालों से सरकार को घेरने का प्रयास किया जाएगा और पूरी तैयारी के साथ वो बजट सत्र में पहुंचेंगे। जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार बैठकों का दौर जो है, अगर हम बात करें सत्ता पक्ष की बात करें या विपक्ष की बात करें, लगातार जो है वो बैठकों का दौर जारी था बजट सत्र से ठीक पहले और आज एक बार फिर से जो है 11 बजे बैठक होगी। बैठक के अंदर एक अंतिम रूपरेखा तय की जाएगी कि आखिरकार सरकार पर किस तरीके से घेरा जाए, जो आम जन के मुद्दे हैं उनको सरकार तक किस तरीके से पहुंचाया जाए, सदन पटल में मुद्दों को रखा जाए। इसी को लेकर जो है वो आज जो है कॉलिंग अटेंशन मोशन, एडजॉर्नमेंट मोशन और कितने स्टार्ट क्वेश्चन होंगे, अनस्टार्ट क्वेश्चन होंगे, इन तमाम बातों पर जो है वो चर्चाएं की जाएगी और कौन कौन जो है किन किन मुद्दों को उठाएगा, किन किन सवालों को लेकर जो है वो सरकार को घेरने का प्रयास करेगा, इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है चर्चा रहेगी। जी बिल्कुल रवि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में आप बात कर लेंगे हम चौथी ब्रेकिंग की। 4th ब्रेकिंग आपको बता देते हैं, यूक्रेन में फंसे छात्रों की सहायता के लिए अलर्ट पर है हरियाणा सरकार। मुंबई एयरपोर्ट पर हेल्प डेस्क स्थापित करेगी सरकार। तो आपको बताते चले जिस तरीके से यूक्रेन और रूस के बीच स्थिति इस समय बनी हुई है, युद्ध लगातार जारी है, ऐसे में मुंबई से छात्रों को दिल्ली लाने की व्यवस्था करेगी सरकार। जानकारी मिले तो आपको बताते चले सरकार की तरफ से एक ईमेल आईडी भी जारी की गई है, एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी कर दिया गया है, जिससे जो माता पिता यहां पर हैं जिनके बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए हैं, वो अपने बच्चों की जानकारी दे सकते हैं सरकार को और पूरी बातचीत कर सकते हैं। लगातार हरियाणा सरकार जो बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनसे भी संपर्क करने की कोशिश कर रही है, उनसे भी लगातार बातचीत कर रही है और अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि ऐसे में जो बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनके माता पिता से घर जाकर के अधिकारी मिले ताकि उन्हें जो भी परेशानी हो उस परेशानी को दूर किया जाए। तो हरियाणा सरकार लगातार कदम उठा रही है कि जल्द से जल्द बच्चों की वतन वापसी करवाई जाए, लगातार बच्चों की मदद की जा रही है। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं 5वीं ब्रेकिंग की। दिल्ली से खबर आपको बता देते हैं, डिप्टी सीएम ने की रेल मंत्री से मुलाकात। प्रदेश में जारी रेलवे प्रोजेक्ट्स पर चर्चा करी गई है, कुछ नए प्रोजेक्ट्स पर सकारात्मक बात भी की गई है। प्रदेश में तेजी से रेलवे का विस्तार होगा। तो 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में हम बात कर रहे हैं 5वीं ब्रेकिंग की, जहां पर प्रदेश में तेजी से रेलवे का विस्तार होगा। नए प्रोजेक्ट्स को लेकर के बातचीत की गई है। प्रदेश में रेलवे को लेकर के लगातार बातचीत जारी है। प्रदेश में अब रेलवे का जो विस्तार है वो तेजी से होगा। 9 बजे के 9 ब्रेकिंग में हम बात कर रहे हैं 5वीं ब्रेकिंग की, जहां पर कुछ नए प्रोजेक्ट्स पर सकारात्मक चर्चा करी गई है। तो वहीं आपको बताते चले प्रदेश में तेजी से रेलवे का विस्तार किया जाएगा। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग बात कर लेते हैं 6वीं ब्रेकिंग। बल्लभगढ़ से आपको खबर बता देते हैं, मानसी के घर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारी। मानसी के परिजनों से अधिकारियों ने मुलाकात करी है। पोलैंड में इंडियन एम्बेसी पहुंची मानसी मंगला। तो आपको बताते चले एसडीएम ने मानसी से फोन पर बातचीत की है। पोलैंड पुलिस ने इंडियन एम्बेसी भेजा है, मानसी का कहना है, और परिजनों ने राहत की सांस भी ली। एसडीएम ने मानसी से फोन पर बातचीत की है। यूक्रेन में पढ़ाई करने गई थी मानसी।
9 बजे की 9 ब्रेकिंग में हम बात कर रहे हैं छठवीं ब्रेकिंग की। परिजनों ने फिलहाल राहत की सांस ली है और मानसी से एसडीएम ने फोन पर बातचीत भी की है। मानसी के घर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारी, तो प्रशासनिक जो अधिकारी हैं वो मानसी के घर पहुंचे हैं और एसडीएम ने मानसी से खुद फोन पर बातचीत की। ऐसे में जो घर वाले हैं अब उन्होंने राहत की सांस ली है। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में हम बात कर रहे हैं छठवीं ब्रेकिंग की, जहां पर आपको बताते चले पढ़ाई करने के लिए मानसी गई हुई थी और परिजन लगातार परेशान चल रहे थे। ऐसे में जो प्रशासनिक अधिकारी है वो लगातार मदद कर रहे हैं और खुद मानसी के घर जाकर के परिजनों से उन्होंने मुलाकात की। यूक्रेन में पढ़ाई करने के लिए गई थी मानसी, जिसकी वजह से जो मानसी के परिजन है उन्हें लगातार चिंता सता रही थी उसकी कि वो कैसी होगी, क्या वो सुरक्षित है या नहीं। और अब एसडीएम ने खुद मानसी से फोन पर बातचीत करी है, हाल चाल लिया है, तो अब कहीं ना कहीं परिजन यहाँ पर राहत की सांस ले रहे हैं। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग बात कर लेते हैं 7वीं ब्रेकिंग की। देश में कोरोना से राहत है। एक दिन में 10,000 से कम मामले सामने आए। 14,123 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। तो ये खबर आप सभी के लिए राहत वाली खबर है। 223 मरीजों ने कोरोना से जान गंवाई है। वहीं आपको बताते चले अगर हम रिकवरी रेट की बात करते हैं तो 98.60% रिकवरी रेट पहुंच गया है। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं 7वीं ब्रेकिंग की, जहां पर आप सभी के लिए ये राहत भरी खबर है। देश में जो कोरोना के आंकड़े हैं वो लगातार कम होते चले जा रहे हैं। जिस तरीके से आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही थी उन आंकड़ों में अब ब्रेक लग चुका है। ये खबर आप सभी के लिए राहत वाली खबर है। अगर हम बात करते हैं रिकवरी रेट की तो रिकवरी रेट जो है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है और मरने वालों की जो संख्या है वो भी धीरे धीरे कम हो रही है। तो कहीं ना कहीं कोरोना के आंकड़ों में कमी आ रही है। कोरोना के जो मरीज थे वो लगातार कम मिल रहे हैं और रिकवरी रेट यहाँ पर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो कोरोना की जो रफ्तार थी वो कहीं ना कहीं यहाँ पर थम चुकी है। लगातार लोग परेशान हो रहे थे कोरोना से कि कोरोना के मरीजों की जो संख्या है वो बढ़ रही है। ऐसे में कई सारी पाबंदियां भी लागू की गई थी। अब धीरे धीरे जिस तरीके से पाबंदियों को हटाया जाए क्योंकि आंकड़ों में लगातार कमी आ रही है। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग बात कर लेते हैं 8वीं ब्रेकिंग की। प्रदेश में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लग चुका है। 273 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। 468 लोगों ने कोरोना को मात दी है। तो आपको बताते चले हरियाणा में भी कोरोना की रफ्तार में ब्रेक लग चुका है। एक कोरोना मरीज की मौत हुई है। प्रदेश में कोरोना का जो रिकवरी रेट है वो 98.74 पहुंच गया है। तो आपको बताते चले अगर हम बात करें हरियाणा की तो हरियाणा में भी लगातार आंकड़ों में कमी देखने को मिल रही है। रिकवरी रेट लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में अब लोग राहत की सांस ले रहे हैं। अगर हम बात करते हैं देश की या फिर अब बात करें हम प्रदेश की तो हरियाणा में भी लगातार आंकड़ों में कमी देखने को मिल रही है। धीरे धीरे आंकड़े कम हो रहे हैं और रिकवरी रेट यहां पर बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए ऐसे में लोग राहत की सांस लेते नजर आ रहे हैं। जो मरने वालों की संख्या है लोगों की वो भी धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। तो 9 बजे की 9 ब्रेकिंग हम बात कर रहे हैं 8वीं ब्रेकिंग की, जहां पर आपको बताते चले हरियाणा में भी कोरोना के आंकड़ों में लगातार कमी देखने को मिल रही है। आंकड़े लगातार कम होते चले जा रहे हैं और जो रफ्तार थी कोरोना की जो बढ़ रही थी धीरे धीरे उसमें अब कहीं ना कहीं ब्रेक लग चुका है। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं आखिरी ब्रेकिंग की यानी 9वीं ब्रेकिंग। यूक्रेन युद्ध पर अमेरिकी राष्ट्रपति का बड़ा बयान, हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं। तो आपको बताते चलें जिस तरीके से रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध छिड़ा हुआ है ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति का बड़ा बयान सामने आ चुका है। हम यूक्रेन के साथ खड़े हैं। बाइडेन का कहना है कि हम यूक्रेन के साथ हैं। रूस के खिलाफ जंग में आजादी की जीत होगी। तानाशाहों को कीमत चुकानी होगी। हम रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा रहे हैं। हम यूक्रेन के लोगों पर गर्व करते हैं। तो बाइडेन ने कहा है कि जो यूक्रेन के लोग हैं हम उन्हें पर गर्व कर रहे हैं। हम यूक्रेन का समर्थन करते रहेंगे। तो बाइडेन ने यह भी कह दिया है कि यूक्रेन का वो समर्थन करेंगे और जो भी यूक्रेन के लोग हैं वो उनकी लगातार सहायता करेंगे और रूस को इस कीमत की जो रूस ने किया है इसकी कीमत रूस को चुकानी पड़ेगी और वो लगातार यूक्रेन के साथ है। तो आपको बताते चले अमेरिकी राष्ट्रपति का बड़ा बयान सामने आ गया। जिस तरीके से यूक्रेन और रूस के बीच इस समय युद्ध की स्थिति बनी हुई है, रूस लगातार यूक्रेन पर हमला करता जा रहा है। ऐसे में अब अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक बड़ा बयान दे दिया है। और यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।